विनायक कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो ज्योग्राफी का नया टॉपिक है। ज्योग्राफी में पिछला टॉपिक अपन ने देखा था ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन को कम्प्लीटली वहाँ देखा था। अगर आपको ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान में खनिज संसाधन है। राजस्थान में खनिज के कहाँ से प्राप्त किया जाता है वो अपन यहाँ देखेंगे। और जो भी जितना भी खनिज जो इम्पोर्टेंट खनिज है और उसका जो एरिया है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में खनिज। राजस्थान में जो खनिज है वो कितने पाए जाते हैं और कितने का उत्पादन हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ही आता है। राजस्थान में जो खनिज हैं और टाइप्स देखा जाए तो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मतलब 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। और 81 प्रकार के खनिजों में से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। मतलब खनिज का टाइप तो 81 है और उत्पादन केवल 57 का हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो राजस्थान है उसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे खनिज बहुत ही मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पे खनिज भी टाइप भी है वो बहुत सारा है। तो इस वजह से खनिजों का अजायब घर जो कहा जाता है वो राजस्थान को कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। राजस्थान में अरावली क्षेत्र है पूरा अपने पास, और उस अरावली क्षेत्र को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। कुछ खनिज ऐसे हैं जो अपन यहाँ पे देखेंगे और उन खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब होता है कि वो खनिज केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो भी है और फिर खनिजों को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखो बहुत सारा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होता है। जो जमीन से खोजकर जो निकाला जाता है, पदार्थ निकाला जाता है वो खनिज कहलाता है। और उसमें से बहुत सी बार मिट्टी वगैरह अशुद्धियाँ वगैरह अलग कर दी जाती हैं और फिर वो अयस्क कहलाता है। और अयस्क से फिर धातु की प्राप्ति की जाती है। तो राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो 57 का उत्पादन हो रहा है और 81 प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो जमीन से खोदा तो वो खनिज हो गया और फिर उससे अशुद्धियाँ वगैरह निकालने के बाद वो एक मिश्रित रूप है, फिर वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। और अयस्क में से फिर धातु को पृथक किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होगी, बहुत सारों को पता नहीं रहता है, इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि अपन खनिजों को किस प्रकार डिवाइड करेंगे। धात्विक, अधात्विक खनिज जो भी है, फिर उसके अंदर कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं यहाँ पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से खनिजों से आता है। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के, अपना टॉपिक है खनिज, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। मतलब ये खनिज ही प्राप्त किए जा रहे हैं, बाकी उपस्थिति इतने की है। तो पहला पॉइंट अपना ये कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर आप लोग समझते हो अजायब घर क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट राजस्थान में
राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला को खनिजों का भंडार गृह है, खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट कि वो कौन कौन से खनिज हैं जिनमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। तो एकाधिकार प्राप्त वाले खनिज देखते हैं अपन, जास्पर, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, ये जो खनिज है इन खनिजों पर राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। मतलब ये खनिज केवल राजस्थान में ही पाए जाएंगे, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और सीसा दस्ता। तो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट आगे खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है, दो प्रकार से, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं उसमें भी डिवाइडेशन है, लोह धात्विक, अलोह धात्विक और आणविक। और अधात्विक खनिज में जो अपना वैसे डिवाइडेशन तो नहीं कहेंगे उनको, उसमें भी अपने को ईंधन से वाले और बहुमूल्य पत्थर वाले देखेंगे अपन, और खाद मतलब रासायनिक वाले देखेंगे, और अन्य जो भी बचे हैं अपने पास वो देखेंगे। ठीक है, तो अपन जो अपना नेक्स्ट है अपना वो खनिजों का वर्गीकरण है, किस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण करने के बाद एक एक खनिज को अपन विस्तार से देखेंगे, और जो भी वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरिया होगा उसका वहाँ देखा जाएगा। तो ये देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। ये जो चीज़ें हैं अपने पास थोड़ी नॉर्मल बेसिक वाली है कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को, जिसमें राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। जास्पर, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट इन खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। तो अब अपन देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण। तो नहीं आइए इसको मिटा देता हूँ। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक है अपने पास धात्विक खनिज और एक है अपने पास अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और एक है अपने पास अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक, जो धातु जिसमें धातु की उपस्थिति, जो धातु नहीं है वो अधात्विक है। अब धात्विक में अपने पास जो डिवाइडेशन है वो कौन कौन सा है वो देखते हैं। इसमें भी लोह धात्विक और अलोह धात्विक, इसमें है अपने पास लोह धात्विक खनिज, यहाँ नीचे लिख देते हैं लोह धात्विक खनिज, और एक है अपने पास अलोह धात्विक खनिज, और एक है अपने पास
होता है जिसमें लोहा धातु की उपस्थिति होती है वो लोहा धात्विक खनिज है, और जिसमें लोहा धातु की उपस्थिति नहीं है वो अलोहा धात्विक खनिज है। और आणविक खनिज जो आपने देखा है रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ जो भी है अपन यहाँ देखेंगे यूरेनियम, थोरियम और लिथियम वगैरह। ठीक है, तो इनके नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से खनिज लोहा है और कौन कौन से अलोहा है और कौन कौन से आणविक। सबसे पहला अपन देखेंगे लोहा, यस लोहा, लोहा क्या है, ये लोहे की उपस्थिति है, लोहे को देखेंगे इसे, और उसके बाद देखेंगे अपना मैग्नीज। तो लोहा के अंदर अपन दो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अपन सोना, सीसा, जस्ता, हीरा, सीसा, जस्ता, चांदी की इसी के साथ पाई जाती है। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है और इसी के साथ चांदी की प्राप्ति की जाती है। तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे देखेंगे आणविक में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम। यूरेनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आणविक खनिज है। और अधात्विक खनिजों में भी वर्गीकरण है, डिवाइडेशन देखेंगे अपन यहाँ पे। वो डिवाइडेशन तो वैसे नहीं किया गया है लेकिन अलग अलग देखते हैं तो अच्छा समझ आता है। तो यहाँ पे पहला है अपने पास ईंधन वाले खनिज, इसमें देखेंगे अपन ईंधन वाले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और यहाँ पे देखेंगे बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर में देखेंगे हीरा, गार्नेट, पन्ना, और यहाँ पे देखेंगे अपन रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज, इसमें देखेंगे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट, पोटास, और जो अन्य है अपने उसमें भी अपन देखेंगे अभ्रक को देखेंगे, अपरन देखेंगे, वोलेस्टोनाइट देखेंगे, वोलेस्टोनाइट, जो भी हमने रहा है उन सभी को याद रखेंगे। तो ये अपन ने डिवाइडेशन किया है, मोस्टली लगभग इसके अंदर कवर हो गया है, बाकी जो भी रहेंगे और के अंदर आ जाएंगे अपने। लोहा एस जिसमें लोहा धात्विक जो अपन देख रहे हैं लोहा धात्विक खनिज, जिसमें लोहा है इसके मैग्नीज है, यहाँ कहाँ पाया जाता है ये अपन देखेंगे। अलोहा धात्विक खनिज अपन देखेंगे सोना, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, टंगस्टन और एल्यूमिनियम, और आणविक के अंदर देखेंगे अपन यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम। और इधर अधात्विक के अंदर भी डिवाइडेशन में एक साथ लिख दिया जाता है, लेकिन डिवाइडेशन में समझ में आ रहा होगा आपको। ईंधन वाले खनिज है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और बहुमूल्य पत्थर है अपन हीरा, गार्नेट, पन्ना देखेंगे कहाँ पे है इनका क्षेत्र। रासायनिक खनिज देखेंगे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट, पोटास, और अन्य में अपन देखेंगे अभ्रक, वोलेस्टोनाइट, एस्बेस्टोस वगैरह जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन लोहा एस। लोहा एस राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और यहाँ पे जो
अपना लोहे का प्रकार है वो कौन से प्रकार का लोहा यहाँ पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन जो पहला देखेंगे वो लोहा एस को देखेंगे। लोहा एस राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? लोहा एस जो है वो 4 प्रकार का होता है। वैसे तो नॉर्मली जो राजस्थान में पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा एस पाया जाता है। सर्वाधिक जो लोहा एस पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। अब इसमें राजस्थान में इसका एरिया कौन कौन सा है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला है नीमला, रायसेला, ये है अपने दौसा, मोरीजा, बानोला, ये है अपने जयपुर, डाबला, सिंगाना, डाबला, सिंगाना, ये है अपने सीकर। ये 3 मोस्टली इंपोर्टेंट याद करने हैं। उसके अलावा भी देती है अपन यहाँ पे एक है अपने पास बनेरा, बिनेरा भी होता है। ये है अपने भिलवाड़ा, एक है अपने पास नाथरा की बात और ये उदयपुर में, और एक और है तिरंगा क्षेत्र, वो भी भिलवाड़ा में। तो ये जो अपने पास एरिया है ये लोहे है इसका, और इसको अपन को याद करना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे अपने मैग्नीज को। मैग्नीज का एरिया कौन कौन सा है और उसको यहाँ पर अपन विस्तार से देखेंगे। तो लोहे इसका तो हो गया अपने पास नीमला, रायसेला, दौसा, और मोरीजा, बानोला, जयपुर, डाबला, सिंगाना, सीकर, बनेरा, भिलवाड़ा, नाथरा की पाल, थुरुंडेर, उदयपुर, और एक तिरंगा क्षेत्र भी आता है, वो आता है भिलवाड़ा। तो ये लोहे इसका क्षेत्र है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो मैग्नीज है कि मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आइए देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है एक ऐसा खनिज है जिसे औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा गया है। मतलब कि जो भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं उनकी ये आधारशिला है, ये मोस्ट खनिज है। इसे इंग्लिश में जैक ऑफ ट्रेड्स भी कहा जाता है। जैक ऑफ ट्रेड्स, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला। राजस्थान में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है वो देखते हैं। राजस्थान में मैग्नीज एक पूरा एरिया है जो कंप्लीटली मैग्नीज को उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो है अपना बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देखना, भीलवाड़ा,
तिमोरिया, तलवाड़ा में लिख देते हैं तिमोरिया, कालाकूट, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, कालाकूट और कोसाला, घोटिया। इस पूरा एरिया कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। और फिर एक और एरिया है अपने उदयपुर में, छोटी सार और बड़ी सार। छोटी सार एरिया का नाम है, छोटी सार और बड़ी सार। ये अपने को मैग्नीज के लिए याद रखना है। मैग्नीज चेक ऑफ ट्रेड्स और जो कि इकाइयों की आधारशिला। और राजस्थान में इसका जो एरिया है लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, कालाकूट, कोसाला और घोटिया। और उदयपुर में छोटी सार और बड़ी सार, ये इसका उत्पादन क्षेत्र है। और ये अपने जो है लोहा धात्विक खनिज है, दो है, लोहा एस और एक अपना मैग्नीज। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो अलोह धात्विक खनिज है। और अलोह धात्विक खनिज में अपन देखेंगे सबसे पहले तांबा। तांबा जो है राजस्थान में जो अपन देखते हैं पुरानी जो अपनी सभ्यता है, पुरानी प्राचीन सभ्यता है, उसमें गणेश्वर सभ्यता, जहाँ पे उसे क्या कहा गया है? ताम्र नगरी, मतलब जननी कहा गया है, नगरी आहाड़ को कहा गया है। तो ताम्र सभ्यता की जो जननी है वो गणेश्वर को कहा गया है। गणेश्वर नीम का थाना में आता है अभी, और पहले नीम का थाना सीकर में पड़ता था, ठीक है। तो अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है नीम का थाना क्षेत्र, उसमें आता है गणेश्वर सभ्यता, कातली नदी के किनारे। तो ताम्र सभ्यता की जो जननी कहा जाता है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, और जो ताम्र नगरी है वो आहाड़ को कहा जाता है। ये हिस्ट्री का एक अब सभ्यता वाला टॉपिक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि तांबे का जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। सर्वाधिक भंडार में जो अगर तांबे में बात होती है तो राजस्थान की बात होती है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है तांबे का। और तांबे का जो एरिया है वो राजस्थान में कौन कौन सा है वो यहाँ पर देखें। तो आइए बढ़ते हैं अपन मैग्नीज के बाद अलोह धात्विक खनिज, जिसमें पहला है अपने पास तांबा। सर्वाधिक भंडार राजस्थान में। राजस्थान तांबा उत्पादन क्षेत्र देखेंगे। तांबा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में पहला है अपने पास खेतड़ी, मोस्ट फेमस खेतड़ी, ये है अपने झुंझुनू। दूसरा अपन देखेंगे सिंगाना, ये है अपने। तीसरा अपन देखेंगे खोदरीबा, खोदरीबा, और ये है अपने अलवर। चौथा अपन देखेंगे अपने पास है बिदासर, और ये बिदासर पड़ता है चूरू। पांचवा देखेंगे बनने वालों की रानी, बनने वालों की
रानी और मीरा का नागल क्षेत्र, मीरा का नागल क्षेत्र, ये जो बढ़ता है अपने शिखर दोनों शिखर। ये अपना मोस्ट एरिया है। एक और है पूर्व बनेड़ा भिलवाड़ा, ठीक है। तो तांबा उत्पादक क्षेत्र है ये अपना, जिसमें से खेतरी, सिंगाना, खोदरीबा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने को याद रखना है। विदासन जो चूरू में पड़ता है, और बनने वालों की ढाणी और मीरा का नागल क्षेत्र शिखर में पड़ता है, और पूर्व बनेड़ा भिलवाड़ा। तो ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है, और तांबे का सर्वाधिक उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अपना अगला जो खनिज है वो है सोना। सोने में आप लोगों ने देखा है मोस्टली इंपोर्टेंट दो नाम आपको याद करने हैं, बांसवाड़ा में जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। यहाँ पे सोने के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। तो दो ही नाम है आपके पास, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सोना उत्पादक क्षेत्र। सोने को आप जानते हो पीले रंग का, और ये एक तरीके से स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर आपको दो नाम बताए, बस केवल जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा। फिर अपन अगला खनिज देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला खनिज सोना। सोना उत्पादक क्षेत्र, सोना उत्पादक क्षेत्र जगतपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा, ये है अपने बांसवाड़ा। दो नाम आपको याद करने हैं मेनली सोने के लिए, जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो अलोह धातु खनिज है, आप लोगों ने देखा है बल्ब बनाने में जो बल्ब के अंदर का तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और वो जलने में मुझे रोशनी करने में सहायक होता है। और ये टंगस्टन की जो प्राप्ति क्षेत्र है ये कौन कौन से अपन यहाँ देखेंगे, और मेनली जो टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पे है वो भी अपन यहाँ देखेंगे। और ये जो टंगस्टन है कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है, वुल्फ्रेमाइट अयस्क से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है, और टंगस्टन की सबसे बड़ी खान डेगाना नागौर में है। तो आइए देखते हैं अपना जो अगला जो खनिज है वो है टंगस्टन। ये सोने का हो गया जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा। सोना हो गया कंप्लीट। अब अपना है टंगस्टन। टंगस्टन विद्युत बल्ब का तंतु बनाने के इसका मेनली उपयोग किया जाता है। विद्युत जो बल्ब होता है उसके अंदर का जो तंतु होता है ये ऐसा विद्युत बल्ब होता है, और उसके अंदर ऐसा तंतु लगा होता है। जो ये तंतु बना होता है ये अपने किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो ये जो कौन सा अयस्क है उससे प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। और टंगस्टन की सबसे बड़ी खान भारत की और ऑल ओवर राजस्थान की देखते हैं। टंगस्टन की सबसे
बड़ी हाँ बेगाना, और ये आता है नाम, बेगाना नाम। उसके बाद नेक्स्ट और भी टंगस्टन के क्षेत्र हैं, वालदा, आबू, रेवदर, और ये जो एरिया है ये अपना है सिरोही। वालदा, आबू, रेवदर, सिरोही। तो ये अपना जो अपन ने किया और टंगस्टन का मेनली एरिया देखा, और टंगस्टन की जो सबसे बड़ी खान है डेगाना नागौर में देखा। और इसके बाद भी अपने पास जो आगे जो नेक्स्ट खनिज है अपन देखेंगे। आज अपन ने यहाँ पे लोहा, एस, मैग्नीज और तांबा, सोना और टंगस्टन को देखा। इसके बाद सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, थोरियम और जो अपना ईंधन वाली खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह, वहाँ पे कोयले के क्षेत्र अपन देखेंगे, तेल कुएं देखेंगे अपन, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहाँ देखा जाएगा। फिर फॉस्फेट वगैरह, पोटेशियम, पोटास, अमरक वगैरह, तो ये सारा अपन धीरे धीरे करके एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन ने कुछ खनिजों को यहाँ देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी प्रकार हम आगे की जो वीडियो है आपको बहुत ही जल्दी इस पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको खनिजों को पूरा कवर करने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमें आगे भी वीडियो अपलोड करना है। और बहुत ही जल्द मैं इस चैनल पे नया चीज़ अपलोड करूँगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ वास्तव में कुछ थोड़ा सा फायदा मिल रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से आप लोगों का जो थिंकिंग है वो हमें मिलेगा और उसका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।